राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, पहला सवाल आप ही से है। जनता ने अपने नारे बताए कि नहीं बताया आपको? आप लोगों ने पहले ही सुन लिया कि अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा है, जनता जाति के आधार पर अगर बट रही है तो मतलब बटेंगे तो कटेंगे। आप हिंदुओं को सिखाने लगे कि भाई एकजुट हो जाओ, तुम जुटोगे तो हम बढ़ेंगे, बीजेपी बढ़ेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मुद्दे पर चलती है। हम हमेशा इस जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम तो हमेशा कह रहे हैं, आइए न मुद्दों पर बात करिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे 70 लाख से ज्यादा लोगों को हमने आज आवास देने का काम किया है, देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। करिए न बात इस पर कि कैसे महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे हर जिले को एक एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम तो बिजली के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये केवल पीडीए का नारा लेकर के आते हैं। इस पीडीए के नारे के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। और सत्ता हथिया करके कैसे परिवार का विकास, कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, हम सबका साथ और सबका विकास की बात केवल कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है। और इसलिए मुद्दे के आधार पर इस उपचुनाव में एक सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा कि इरफान सोलंकी की सीट खाली क्यों हो गई। बांग्लादेशी नागरिकों का वो पासपोर्ट बनवा रहे थे, वो उनका वोटर कार्ड बनवा रहे थे, न्यायपालिका ने उनको अपराधी सिद्ध किया है और इसलिए सीसामऊ में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी 9 सीटों पर परचम लहराने का लगभग 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलते हो भैया, जिसमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है, किसी प्रकार से पैसे के आधार पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो समाजवादी पार्टी के समय में 17.4 थी, वो आज गिरकर के 4% से नीचे है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हुनरमंद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्किल इंडिया के तहत आश्चर्य होता है। इनके बगल समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसी उत्तर प्रदेश में 4 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये जवाब नहीं ले पाते। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में 22 परीक्षाएं रद्द हुई और इसीलिए अशोक गहलोत जी को आज कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई है। 17 परीक्षाएं यहाँ रद्द हुई है। परीक्षाओं में पर्चे लीक होते थे, संगठित अपराध के रूप में चलाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पारदर्शिता के साथ हम नौकरी देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिल रही है। लखनऊ का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन क्या अपराध किया हरदोई के लोगों ने? क्या हरदोई का विकास नहीं होना चाहिए? संडीला में वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर हमने की फैक्ट्री लगाने का काम हमने किया है। क्या विकास उन्नाव का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बलिया का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बुलंदशहर का नहीं होना चाहिए? हमने आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, समावेशी विकास करने का करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसी लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल लग रही है। इसी उत्तर प्रदेश को आज हमने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आज स्थान दिलाने का काम किया है, जहां आज रिवॉल्वर बन रही है, राइफल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। आपके पास छात्रों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिसमें रोजगार परक शिक्षा आपको मिल सके, जिसमें केवल थ्योरी ना हो। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल सरकारी बाबू बनाने के लिए तैयार करती थी, हमने आज हाथों को हुनर देना प्रारंभ किया है और इसके परिणाम आपको दशकों तक दिखाई पड़ेंगे कि कैसे मोदी जी ने क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति किसी की जवाब दीजिए राकेश। बीजेपी और मोदी जी ने लगेंगे जो ताकतवर होगा। लांछन उस पर लगेंगे जो ताकतवर होगा। भारत की ताकत इस समय आज वैश्विक स्तर पर क्या है, आज दुनिया देख रही है कि दुनिया भर में जब कहीं किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका उत्तर भारत से अपेक्षा हो रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो यूक्रेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक निकलने के लिए भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा लेते हैं तो उसे पैसे मिल जाता है। आज भारत के तिरंगे की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत के देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं, किसी के पहले छात्रों पर ये बच्चियां पूछ रही हैं। तीनों सवाल का जवाब दे देता हूं, तीनों सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाया करते थे हाई स्कूल और इंटर की, तो कैसे सामूहिक नकल हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की पूरे देश भर में कितना अपमान होता था कि आप यूपी से पढ़कर आए हैं। हमने उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की आज फिर से उसकी इज्जत बहाल करने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश से पढ़कर विद्यार्थी आया है तो इसका मतलब मेधावी विद्यार्थी होगा। यह हमने आज शिक्षा में स्वच्छता स्थापित करने का काम किया। बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर
एजुकेशन तक, हमने आज मेडिकल एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, उत्तर प्रदेश में आज अब वह पुणे नहीं जाना पड़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश से बंबई नहीं जाना पड़ रहा है। हर प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन हमने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमाल है। एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा, एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के कहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके ये जो सौदे छेड़खानी किया करते थे ना, इन सबको हमने ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो एक अभियान के तौर पर हम विद्यार्थियों के पास तक गए हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो चुप मत रहिए, खुलकर बोलिए, अपनी शिकायतें रजिस्टर कराइए। और पूरे देश भर में आज महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में, सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का हम आज काम कर रहे हैं। सुरक्षा महिलाओं की आप सही कर रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पर घटनाएं क्यों हो रही हैं? बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला पूरे दुनिया भर में होते हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वुमेन से जुड़े हुए अपराधों के मामले पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना प्रारंभ किया है। हमने सजा दिलाना प्रारंभ किया है। आज किसी भी मामले में अगर कोई भाजपा से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, सपा से जुड़ा है, जात क्या है, मजहब क्या है, इन सब बातों की परवाह किए बिना अगर उसने किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का काम किया है तो अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका हिसाब करने का काम किया है। हम इस मामले में जीरो टॉलरेंस। आज जितने पक्के मकान बने हैं ना, जरा सर्वे करके उसका जान लीजिएगा कि आबादी के अनुपात से कितना ज्यादा पक्के मकान वो दलितों के और मुसलमानों के सबसे ज्यादा बने हैं। ये आज मोदी सरकार ने देने का काम किया है। और ये बटोगे तो कटोगे, कोई बांटने का नारा नहीं है। हमने एक रहोगे तो नेक रहोगे कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहा है। ये पीडीए कहते हैं, हम A to Z कहते हैं, हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं।